किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए भैया अपना सरपंच साहब लेकर दूसरे नंबर का स्प्रे, और ये है वैरायटी MH1142। हालांकि ऊपर जो है वह है हम12 या डबल तलवार बोल सकते हैं, इसको नाम दे दिया है कुछ लोगों ने, बाकी हम इसको हम12 ही बोलते हैं। ऊपर साइड हम12 है और नीचे पूरा जो प्लाट है लगभग 4 एकड़ जगह है यहाँ पर, और 1 एकड़ में ये हम12 वैरायटी है। ये है MH1142। अभी थोड़ी दूर से आपको बिर्री दिख रही होगी, पास में जाके दिखाएंगे और साथ में चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट हम मतलब दूसरे स्प्रे में कौन सा प्रोडक्ट डाल रहे हैं या चला रहे हैं, और एक हमारी क्लोरो पद्धति के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्लोरो पद्धति में हम क्या करते हैं। तो ये चल रही है अपनी स्प्रे गन, और प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें तो ये है अवस्था लगभग 22 से 23 दिन की अवस्था है। 18 दिन में पानी स्टार्ट किया गया था और 2-3 दिन में पानी हो गया था, मतलब 17, 18, 19, 20, और 3 दिन क्या ये पीली मिट्टी है तो 3 दिन में इसमें खेत में क्या है बतर आ गई है, सूख गया है। और यह है वैरायटी MH1142 हिसार हरियाणा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल फाउंडेशन F1 का प्रोग्राम लिया गया है। लगभग यहाँ पर 4 एकड़ जगह में यहाँ लगी है और 4 दूसरी जगह लगी है, तो हम 7 से 8 एकड़ में MH1142 का ओरिजिनल जो हमने 1 क्विंटल प्रोग्राम में लिया था वह बीज लगा रहे हैं। तो क्लोरो पद्धति के बारे में यदि हम बात करें तो जो अपन पहला स्प्रे 8 से 9 दिन की अवस्था में करते हैं, उसके बाद क्या है दूसरा स्प्रे होने में लगभग अपन को 12 से 15 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि पानी होगा उसके 2-3 दिन बाद जब बतर आएगी तब स्प्रे होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोबारा इल्ली अपने अंडे रख लेती है और थ्रिप्स का अटैक भी होता है। तो थ्रिप्स खोलने के लिए और दूसरे स्प्रे पहले और दूसरे स्प्रे के बीच में एक प्रिकॉशन रखने के लिए हम क्या करते हैं 3-4 किलो यूरिया प्रति एकड़ लेकर उसमें 400 ml क्लोरो मिलाते हैं और 5-6 किलो रेत मिलाकर जैसे जैसे पानी चलता जाता है और उसको डलवाते जाते हैं और पानी चलवाते जाते हैं। इससे ये होता है कि क्लोरो की जो गैस है उसकी वजह से थ्रिप्स वगैरह जो पैदा होने की कोशिश करते हैं तो वह वहीं मर जाते हैं, सिमट जाते हैं। तो ये देखिए पुरानी जो थ्रिप्स शुरुआत हो रही थी, लेकिन क्लोरो के कारण ये पत्ता पूरा खुल गया है। तो आप देखिए कितनी स्वस्थ फसल हो गई है। क्लोरो यूरिया के साथ अच्छा काम करता है, इसलिए यूरिया में कोट करते हैं उसको। लगभग 3 से 4 किलो यूरिया प्रति एकड़ और 400 ml क्लोरो या फिर 1 लीटर क्लोरो को 3 एकड़ जगह में लगभग 10-12 किलो यूरिया। तो ये हो गया हमारी क्लोरो पद्धति। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे स्प्रे के प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो पहला प्रोडक्ट हम दे रहे हैं NPK 1919। तो NPK 1919 मल्टीप्लेक्स कंपनी का 400 से 500 ग्राम सिर्फ ले रहे हैं अपन। NPK को घोलने का तरीका, थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए, उसमें गर्म में इतने जल्दी घुलेगा वो 3-4-5 मिनट में घुल जाता है। तो NPK 1919 के साथ दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं हम मल्टीप्लेक्स कंपनी का ही महाफल माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमिक, फॉल्विक सब कुछ है। तो ये हो गया NPK 1919 और मल्टीप्लेक्स का माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये 2 प्रोडक्ट हो गए जो अलग से लिए गए हैं। 200 + 75, 275 का खर्चा लगभग 300 के लगभग, और बाकी के 3 प्रोडक्ट जो है 250 ml वही अपनी प्रोफेक्सोपर प्रोफेनो, और 80 ml 80 से 90 ml दूसरे स्प्रे में हम 90 ml कर दिया था, पहले में 80 था अली का, और तीसरा है अपना UPL का सेंजी इल्ली के लिए। तो प्रोडक्ट की फिर से हम डिटेल आपको दे रहे हैं, अभी स्क्रीन पे भी आएंगे प्रोडक्ट क्या क्या डाल रहे हैं। NPK 1919 के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर महाफल का, या आप दूसरा भी ले सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो कि 300 ml प्रति एकड़ और NPK 500 ग्राम प्रति एकड़।
तो एनपी के 19-19 माइक्रोन्यूट्रेंट हो गए 2, और तीसरा है अपना वही अली का थ्रिप्स वगैरह के लिए 80 से 90 ml, और तीसरा प्रोडक्ट है अंडा बस्ट करने के लिए प्रोफेक्स सुपर प्रोफेनो, और चौथा प्रोडक्ट 5वें नंबर का इल्ली के लिए यूपीएल का सेंजी क्लोरोएंट्रोनिलीपुल, जो कि कोराजन का टेक्निकल है। तो इस तरह से इन 5 का कॉम्बिनेशन बनाकर लगभग 800 रुपये प्रति एकड़ का खर्च इस स्प्रे में हमको आएगा। जैसा अपन ने पहले भी स्प्रे में 500 तो दूसरे में 800, इस तरीके से टोटल खर्चा जो है अभी तक अपन को 1300 रुपये प्रति एकड़ का आ चुका है। और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि खर्च जो है वह 3 से 4 हज़ार के अंदर ही रहे प्रति एकड़। बात करें हमारे प्री खरपतवार नाशक की पेंडामेथ्रिन इमेजाथाइपर, उसके रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। खेत में कहीं भी आपको ज़्यादा खरपतवार नहीं दिखेगा। सिर्फ गेहूं चना का जो खेत रहता है तो गेहूं चना क्या है, पेंडामेथ्रिन की वजह से, क्योंकि वो तो उनमें भी डलते हैं, और ये जो गोंदरा है मूथा, एक ये चीज़ और गेहूं चना जो भी है वो चीज़ ये नहीं रुकते। बाकी जो चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, जो भी खरपतवार है वह पेंडामेथ्रिन इमेजाथाइपर से कंट्रोल हो जाता है। और जब फसल बड़ी हो जाएगी तो जब तीसरे पानी से खरपतवार चालू होता होगा ना, तो फसल बड़ी हो जाती है, उससे फिर खरपतवार ज़्यादा हावी नहीं हो पाता है। तो जुड़े रहे ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।